Hello, students. Welcome back to the Olympiad Practice Hub. Today we are going to learn something जो एवरी इंडियन को पता होना चाहिए एंड वो है अपने नेशनल सिंबल्स। जो हमारे नेशनल सिंबल्स है ना, वो हमारी कल्चर, हिस्ट्री एंड प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ सिंबल्स आज हम कंप्लीट करेंगे, कुछ सिंबल्स आज कंप्लीट करेंगे एंड कुछ बाकी क्लासेस जो आएगी हम उसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने नेशनल फ्लैग से कि हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है। हमारा नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा। तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला। हमने अपने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? हमने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो उससे 23 डेज पहले ही हमने अपने फ्लैग को अडॉप्ट किया था। तो हमने कब अडॉप्ट किया था? 1947 में। अगर हम फ्लैग के डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कितनी है अपने फ्लैग की? अगर लेंथ की बात करें तो अगर लेंथ 3 यूनिट है तो इसकी विड्थ कितनी यूनिट होगी? 2 यूनिट्स होगी। तो 3:2। अपने फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। हम अपने नेशनल फ्लैग को किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? हम कौन सा दिन है जो एज ए नेशनल फ्लैग सेलिब्रेट करते हैं? वो दिन है 22 जुलाई, 22 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 में ही हमने फ्लैग को एडॉप्ट किया था, इसीलिए हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 जुलाई को। अब हम अपने फ्लैग के कलर्स की बात करते हैं। हमारे इंडियन फ्लैग में कितने कलर्स है? हमारे इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स है। कितने कलर्स है? 3। तो मिडल में ये ब्लू है, हम इसको काउंट नहीं करते। तो सबसे टॉप में कौन सा कलर है? वो है सैफरॉन। सैफरॉन मीन्स केसरिया। वो केसरिया रिप्रेजेंट करता है करेज एंड सेक्रीफाइस को। जो मिडल में व्हाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है पीस एंड ट्रूथ को। एंड जो बॉटम में ग्रीन है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी को। जो मिडिल में अपना ये एक व्हील है, अब इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ये हमने कहाँ से लिया था? ये व्हील है, ये कहाँ से लिया था? ये अशोका की कैपिटल सारनाथ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अशोका की कैपिटल सारनाथ से लिया गया था। अगर हम इसके कलर की बात करें इस व्हील की, तो इसका कलर है नेवी ब्लू। कौन सा कलर है? नेवी ब्लू। इस व्हील में कितने स्पोक्स है? हाउ मैनी स्पोक्स इन दिस व्हील? इस व्हील में 24 स्पोक्स है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो ये जो 24 है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। 24 घंटे मीन्स 24 स्पोक्स। और ये व्हील कहाँ से लिया गया था? हमने अभी देखा कि हमने सारनाथ से लिया गया था। कुछ चीज़ें और हमको अपने फ्लैग के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी फ्लैग को ज़मीन में टच नहीं करना चाहिए। अगर ज़मीन में पानी है तो वहाँ भी टच नहीं होना चाहिए। अगर अपना फ्लैग डैमेज हो गया तो क्या करोगे? तो उसको हम पीसफुली बर्न कर देंगे, रेस्पेक्टफुली बर्न कर देंगे, या हम उसको ज़मीन में दफना देंगे। अब ये जो अपना फ्लैग है बनता किससे? ये खादी से बनता है। किससे बनता है? खादी से बनता है। एंड अगर आपको इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग देखना हो तो उसके लिए आपको पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अटारी वाघा बॉर्डर। और कितना फुट का फ्लैग है वहाँ पे? 418 फीट का। कितने का? 418 फीट का। कुछ क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करते हैं। आपने इंडियन फ्लैग में कितने कलर्स है? आंसर इज 3 कलर्स है, 3 कलर्स है। हम अपने फ्लैग को बोलते क्या है? तिरंगा बोलते हैं। टॉप में कौन सा कलर है? सैफरॉन केसरिया। मिडिल में कौन सा कलर है? मिडिल में है व्हाइट। बॉटम में कौन सा कलर है? बॉटम में हमको पता है ग्रीन है। एंड अपने फ्लैग के सेंटर में क्या है? अपने फ्लैग के सेंटर में एक नेवी ब्लू कलर का क्या है? एक व्हील है। और उस व्हील का कलर क्या है? नेवी ब्लू। और उसमें कितने स्पोक्स हमने पढ़े हैं? उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। जो टॉप में कलर है सैफरॉन केसरिया, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है
सैक्रिफाइस एंड, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सैक्रिफाइस एंड करेज को। जो ग्रीन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पर्टी एंड फर्टिलिटी को। जो मिडल में अशोक चक्र था नेवी ब्लू कलर का, उसमें कितनी स्पोक्स थी? उसमें 24 स्पोक्स थी। हाउ मेनी स्पोक्स? 24 स्पोक्स। और हमारे फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? वो किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। हमने एडोप्ट कब किया था? आजादी से 23 दिन पहले, 22 जुलाई को। कितने दिन पहले? 23 डेज पहले, 22 जुलाई 1947 को। जो व्हाइट कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पीस एंड ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये अशोक चक्र जो है नेवी ब्लू कलर का, जिसमें 24 व्हील, 24 जो अपने स्पोक्स है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो सारनाथ से लिया गया है। अशोका की कैपिटल सारनाथ से लिया गया है। और अपने व्हील का डायमेंशन कितना है? 3:2। मान अगर 3 यूनिट लेंथ होगी तो विड्थ कितनी होगी? 2 यूनिट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नेशनल सिंबल के। वो है कि अपना नेशनल बर्ड कौन सा है, पक्षी कौन सा है? वो है पिकॉक। वो क्या है? पिकॉक। अब हमने जो अपना पिकॉक है, जो नेशनल बर्ड है, उसको एडॉप्ट कब किया था? उसको एडॉप्ट किया था 1963 में। कब किया था? 1963 में। कभी कभी क्वेश्चन में अपने जो नेशनल बर्ड है इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पागो क्रिस्टेकस। पैगो क्रिस्टेकस। और ये जो पिकॉक है, मोर है, ये लॉर्ड कार्तिकेय का भी वाहन है। किसका वाहन है? लॉर्ड कार्तिकेय का। अगले जो अपना जो नेशनल सिंबल है वो है नेशनल हेरिटेज एनिमल। एनिमल नहीं, 3 सिंबल है एनिमल पे। एक होता है नेशनल एनिमल, एक होता है नेशनल हेरिटेज एनिमल, और एक होता है नेशनल नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हेरिटेज एनिमल के बारे में। अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? वो है एलिफेंट। वो कौन सा है? एलिफेंट। इसको हमने एडॉप्ट कब किया था? इसको हमने एडॉप्ट किया था 2010 में। और इसका भी कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिसस। एलिफेंट के नाम से ही है तो याद करना आसान होगा। तो एलिफेंट है ना, वो अपनी शार्प मेमोरी के लिए बहुत फेमस है। एलिफेंट की मेमोरी बहुत शार्प होती है। अब है नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल एक्वेटिक एनिमल। हेरिटेज एनिमल हमने देख लिया, एलिफेंट होता है। ये है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल का अपना कौन है नेशनल एनिमल एक्वेटिक? ये है गंगा रिवर की डॉल्फिन। कौन है? गंगा रिवर की डॉल्फिन। इसको एडॉप्ट कब किया गया था? इसको एडॉप्ट किया गया था 2009 में। कब किया गया था? 2009 में। और ये मिलती कहाँ पे है गंगा रिवर की डॉल्फिन? कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी के बेसिन में मिल जाती है। और जो डॉल्फिन है ना, ये भी बैट की तरह ब्लाइंड है। ये ये भी साउंड का यूज करती है चलने के लिए। नेविगेट करने के लिए किसका यूज करती है? साउंड का। तो आज का यही है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। जो बाकी नेशनल एनिमल्स है वो हम आने वाली वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।